गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स पार्ट 9 एक्सरसाइज 3.5। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नंबर ए, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। नो, इट इज़ फॉल्स। वाई? क्योंकि जो नंबर 3 से डिविजिबल है कोई ज़रूरी नहीं है कि 9 से भी डिविजिबल है। जैसे 6 एक नंबर है, 6 3 से डिविजिबल है लेकिन वो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। डिविजिबिलिटी रूल में बताए थे। बी, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। येस, इट इज़ ट्रू। क्योंकि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल होगा, और सारे फैक्टर से डिविजिबल होगा, ये ट्रू है। जैसे 18 9 से डिविजिबल है तो 18 3 से भी डिविजिबल है। 27 9 से डिविजिबल है तो 27 3 से भी डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल में आप पढ़े हैं। नंबर सी, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 18 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 6। ये भी फॉल्स है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर 3 और 6 से नंबर डिविजिबल है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 18 से भी डिविजिबल होगा। जैसे 12 जो है 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, लेकिन वो 18 से डिविजिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो 18 से डिविजिबल होगा। अगर ये दोनों प्राइम नंबर होता, को प्राइम होता, 3 और 6 अगर को प्राइम होता, तो अगर 3 और 6 से डिविजिबल होता है जो नंबर, तब 18 से भी वो डिविजिबल होता है। ऐसा को प्राइम के केस में होता है। मैंने डिविजिबिलिटी रूल के प्रॉपर्टीज के बारे में जब बताया था उसमें ये बताया था। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90। ये ट्रू है। यहाँ पर ट्रू क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर कोई नंबर 9 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है तो वो 90 से भी डिविजिबल होगा। 9 10 या 90 से डिविजिबल होगा। ऐसा किस लिए बताया था? क्योंकि 9 और 10 को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है कि दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होता है ना। तो 9 और 10 को प्राइम नंबर्स है ना। को प्राइम नंबर कोई जरूरी नहीं होता है कि कंपोजिट होता है। आपको बताए थे 9 कंपोजिट नंबर है, 10 भी कंपोजिट नंबर है, जो लेकिन 9 और 10 जो है को प्राइम नंबर है, क्योंकि 9 और 10 का कॉमन फैक्टर 1 है। तो अगर 2 नंबर का कॉमन फैक्टर्स 1 होता है तो को प्राइम से नंबर होता है। तो अगर 2 को प्राइम नंबर से कोई नंबर डिविजिबल है तो उसके प्रोडक्ट से भी वो डिविजिबल होगा, इसलिए ट्रू है स्टूडेंट्स। इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। फॉल्स है स्टूडेंट्स, क्योंकि को प्राइम नंबर्स होने के लिए प्राइम होना कोई जरूरी नहीं। जैसे देखिए अभी जस्ट बताए 9 और 10 दोनों कंपोजिट है, लेकिन 9 और 10 को प्राइम है क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर केवल 1 है। अब देखिए नंबर एफ, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 8। ये भी फॉल्स है, क्योंकि 4 से जो नंबर डिविजिबल है 8 से कोई ज़रूरी नहीं कि वो नंबर डिविजिबल होगा। हाँ, इसका उल्टा सही है। अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो 4 से डिविजिबल जरूर होगा। जी, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 4। ये ट्रू है स्टूडेंट्स। अगर 8 से कोई नंबर डिविजिबल है तो 8 के सारे फैक्टर से वो डिविजिबल होगा। 4 भी 8 का एक फैक्टर है, इसलिए ट्रू हो गया। इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। ये भी ट्रू है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर कोई नंबर 2 नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो उन दोनों नंबर का जो सम होगा उसको भी डिवाइड करेगा। ये भी प्रॉपर्टीज में हम बताए थे। जैसे 12 को डिवाइड कर रहा है 4 और 16 को भी डिवाइड कर रहा है 4। दोनों 12 और 16 4 से डिविजिबल है, तो 12 और 16 का सम कितना हुआ? 28 भी 4 से डिविजिबल है, इसलिए ट्रू हो गया। बट इसका अपोजिट सही नहीं है। इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ 2 नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द 2 नंबर्स सेपरेटली। ये फॉल्स है स्टूडेंट्स। अगर कोई नंबर जो है 2 नंबर्स के सम को डिवाइड कर रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस दोनों नंबर को सेपरेटली डिवाइड करेगा। ठीक है।
तो ये फॉल्स हो गया। अब देखिए सेकंड नंबर है, हेयर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज ऑफ 60, फाइंड द मिसिंग नंबर्स। फैक्टर ट्री के बारे में भी पिछले क्लास में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था। अब फैक्टर ट्री डिफरेंट तरीके से यहाँ बताया गया है। 60 का 2 फैक्टर ट्री है, इसमें फिल करना है मिसिंग नंबर को। देखिए एक 60 का फैक्टर बनाया गया है जिसमें पहला लिया गया है फैक्टर 6, एक फैक्टर 6 लिए तो दूसरा फैक्टर क्या होगा स्टूडेंट 10, 6 10 जा 60 होता है। अब 6 का 2 फैक्टर लिया गया है यहाँ पर, तो एक फैक्टर 2 लिए तो दूसरा फैक्टर क्या होगा स्टूडेंट 3 होगा, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। अब यहाँ देखिए इधर दूसरा वाला फैक्टर 10 है और एक फैक्टर 5 लिए हैं, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा 2 होगा, 5 2 जा 10। तो ये सिंपल है बिल्कुल। अब देखिए 60 का एक और फैक्टर ट्री, 60 से एक निकाले पहले 30, तो एक फैक्टर 30 भी है 60 का, तो दूसरा इधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 30 2 जा 60 होता है। फिर 30 का एक फैक्टर निकाले 10, तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा 3, 33 10 3 जा 30। अब फिर 10 का 2 फैक्टर क्या होगा, तो 10 का एक फैक्टर अगर 5 लेते हैं तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा 2, 5 2 जा 10। इस तरीके से इसको हम फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। कह रहा है कि कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में किस फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 को और नंबर खुद को इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हुआ प्राइम फैक्टर्स। तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ वो प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि 1 तो प्राइम नहीं है, 1 प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। और नंबर इटसेल्फ क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 1 को और खुद नंबर को नहीं लिखते हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल हम लोग प्राइम नंबर्स लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999, मतलब 9999 ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से करते हैं शॉर्ट डिवीजन से, मेथड से। तो सबसे पहले हम इसमें कोशिश करते हैं कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2 है, उससे डिवाइड करते हैं। अगर 2 से डिविजिबल नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 होता है, उससे डिवाइड करते हैं। तो देखिए इसका लास्ट डिजिट 9 है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो 3 है उससे डिवाइड किए। तो 3 से डिवाइड किए 9999 को, तो क्या आया 3333 आया, 3333 आया। फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 प्राइम नंबर है। यहाँ हमको ध्यान रखना है प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हमेशा प्राइम नंबर ही यूज करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 1 आ जाएगा, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। फिर अब देखिए ये 3 से भी अब डिविजिबल नहीं है, क्योंकि डिजिट का सम 4 आ जाएगा, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। अब ये नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 0 और 5 नहीं है लास्ट डिजिट। अब उसके बाद प्राइम नंबर 7 है, 7 से भी डिविजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 होता है 7 के बाद, 11 से डिविजिबल है, 11 बन जाए 11, फिर 0, फिर 11 बन जाए 11, तो 11 से डिविजिबल हो गया, 100 बन आ गया। 101 जो है किसी से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है स्टूडेंट्स, ये 101 ही से डिविजिबल होगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो जब 1 आ गया तो हम स्टॉप कर जाते हैं। अब 9999 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये जितना भी आया इधर प्राइम नंबर्स उसको लिख देते हैं, 3 × 3 × 11 × 101, ये सारा लिख दिए, 3 × 3 × 11 × 101। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर का। अब सेकेंड क्वेश्चन भी वैसा ही है स्टूडेंट्स, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 10,000 होता है स्टूडेंट्स। 1 फॉलोड बाई 4 जीरोज, ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे ही कर लीजिए। देखिए 10,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन एक ये 2 से डिविजिबल है, इसलिए 2 से पहले स्टार्ट किए, 2 से डिवाइड किए तो 5000 आया, फिर 2 से 2500 आया, फिर 2 से 1250 आया, फिर 2 से 625, फिर 5 से, 3 से और 4 से डिविजिबल नहीं, 3 से डिविजिबल नहीं है और 2 से भी डिविजिबल नहीं है, तो फिर 5 से डिवाइड किए तो 125 आया, फिर 5 से किए तो 25, फिर 5 से किए तो 5 और फिर 5 से किए तो 1। तो इतना सारा आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 10,000 इक्वल टू क्या लिख देंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5, ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6,
फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स. अब यहाँ क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि ऑल प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है 1729 का. तो 1729 का प्राइम फैक्टरेशन ये हो गया, पहले 7 से डिवाइड होगा, 2, 3, 5 से डिविजिबल नहीं है ये, तो 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 से डिवाइड किए तो 247 आया. फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 13 से ये डिविजिबल है तो 13 से डिवाइड किए तो 19 आया, और 19 खुद प्राइम नंबर है तो फिर 19 से डिवाइड किए तो 1 आया. तो प्राइम फैक्टरेशन क्या हो गया, 1729 इक्वल टू 7 इंटू 13 इंटू 19 हो गया स्टूडेंट्स. अब इसमें वो बता रहा है कि पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्या रिलेशन है ये प्राइम फैक्टरेशन में. तो यहाँ देख रहे हैं 7, 13 और 19 में क्या रिलेशन है. 7 + 6 होता है 13, 13 + 6 होता है 19. मीन्स कि द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर इज 6. यही रिलेशन हो गया स्टूडेंट्स. टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के बीच में, कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार नंबर, प्राइम नंबर. तो यहाँ पर लगातार प्राइम फैक्टर क्या आया, 7 के बाद 13 आया, 13 के बाद 19 आया. तो 19 - 13 6 होता है और 13 - 7 भी 6 होता है. तो ये रिलेशन हो गया. अब 7 नंबर देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6. वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स. कह रहा है कि किसी भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो 6 से डिविजिबल होता है. कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब समझते हैं लगातार नंबर. तो कोई भी 3 लगातार नंबर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आया मतलब जो प्रोडक्ट आया वो 6 से डिविजिबल होता है. ऐसा हम एग्जांपल लेके देख सकते हैं. लेट अस टेक 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स 1, 2 एंड 3. कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं तो 1, 2, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है. अभी तीनों का प्रोडक्ट देखिए, 1 × 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है, विच इज डिविजिबल बाय 6. एक एग्जाम्पल से प्रूफ हो गया. अब दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. लेट अस टेक अनदर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स 3, 4 और 5. ये भी कंसेक्यूटिव नंबर है स्टूडेंट्स. 3, 4, 5 लगातार संख्या है. इसका प्रोडक्ट देखिए, 3 × 4 × 5 60 होता है, विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6. 60 डिविजिबल है 6 से. तो इससे क्या प्रूफ हुआ, Thus the product of 3 consecutive numbers is always divisible by 6. ये वेरीफाई हो गया आपका स्टेटमेंट. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is divisible by 4. वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स. सॉल्यूशन इसका क्या है, 1 + 3 = 4 विच इज डिविजिबल बाई 4. क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ 2 consecutive ऑड नंबर्स मतलब 2 लगातार ऑड नंबर्स का सम जो है 4 से डिविजिबल होता है. ये वेरीफाई करना है. तो देखिए, एक पहला ऑड नंबर लिए 1 तो दूसरा 3. कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स 1 और 3 है तो सम 4 से डिविजिबल है. फिर ऑड नंबर लिए 3 का कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 4 तो प्राइम इवन नंबर है. तो 3 और 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है. 3 + 5 8 होता है. 8 क्या है, 4 से डिविजिबल है. इस ढंग से कोई भी एग्जांपल ले लीजिए. 19 और 20 बने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है. सम होता है 40 जो भी 4 से डिविजिबल है. इससे क्या प्रूफ हो गया, सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाई 4. क्लियर है. अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन. अब देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन है 24 का 2 × 3 × 4. ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए 4 प्राइम नंबर इसमें नहीं है. अब भी देखिए 56 = 7 × 2 × 2 × 2. देखिए 7, 2, 2 ये सब प्राइम नंबर है. तो इसका मतलब ये 56 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन है. अब सी देखिए, 70 = 2 × 5 × 7. ये भी 2, 5 और 7 तीनों प्राइम नंबर है, तो ये भी प्राइम फैक्टरेशन है. और 54 देखिए इक्वल टू 2 × 3 × 9. 9 कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए प्राइम फैक्टरेशन नहीं है. इट मीन्स कि बी एंड सी आर प्राइम फैक्टराइजेशन. नंबर 10, डिटर्मिन इफ 25110 इज डिविजिबल बाई 45. हमको पता करना है कि ये नंबर जो है 45 से डिविजिबल है. तो देखिए सॉल्यूशन इसका क्या होगा, 5 × 9 क्या होता है, 45 होता है. और 5 और 9 क्या है, एक को प्राइम नंबर से स्टूडेंट्स. को प्राइम नंबर समझ रहे हैं, याद आ रहा है फिर से, जिसका कि कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है. 5 और 9 में कॉमन फैक्टर केवल 1 है. तो 5 और 9 को प्राइम नंबर है. और जब
को प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है कोई नंबर, जैसे 5 और 9 दोनों से अगर डिविजिबल है 25110, तो इसका मतलब 9 × 5 45 से भी ये डिविजिबल होगा। देयरफॉर इफ 25110 इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 9 देन इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 45। लेट अस चेक। अब चेक कीजिए कि ये 9 से और 5 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यूनिट डिजिट इसका देखिए 0 है, तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। और इसका सम ऑफ डिजिट्स देखिए 9 है, 2 + 5 + 1 + 1 + 0 9 है, विच इज डिविजिबल बाय 9। इसका मतलब ये नंबर जो है 25110 5 और 9 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये 45 से भी डिविजिबल होगा। 5 9 जा 45 से भी ये डिविजिबल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3 = 6। Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. Can you say that the number must be divisible by 4 × 6 = 24? If not, give an example to justify your answer. No होगा। यहाँ कह रहा है कि 18 डिविजिबल है 2 से भी और 3 से भी, और ये 2 × 3 6 से भी डिविजिबल है 18। उसी ढंग से अगर कोई नंबर 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है तो क्या वो 24 से भी डिविजिबल होगा, मतलब 4 × 6 से भी डिविजिबल होगा? इसका आंसर नो है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ 2 और 3 तो को प्राइम नंबर था, इसका कॉमन फैक्टर 1 था, इसलिए 2 3 जा 6 से भी वो नंबर डिविजिबल है 18। लेकिन यहाँ 6 और 4 जो है एक को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर केवल 1 नहीं है, इसका कॉमन फैक्टर 2 भी है। 1 और 2 कॉमन फैक्टर है 4 और 6 का, इसलिए को प्राइम नहीं है। इसलिए जो नंबर 4 और 6 से डिविजिबल है वो 24 से डिविजिबल होना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, 12 4 से भी डिविजिबल है और 12 6 से भी डिविजिबल है, लेकिन 12 जो है 24 से तो डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 24 से छोटा है 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, I am the smallest number having 4 different prime factors. Can you find me? पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर खोजना है जिसका कि 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हो। तो 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स आप क्या लेंगे? स्मॉलेस्ट फैक्टर ही लेंगे। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। फिर उसके बाद प्राइम नंबर 3 होता है स्मॉलेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है। तो येस, द स्मॉलेस्ट नंबर having 4 different prime factor is 2 × 3 × 5 × 7 = 210। 210 एक स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा जिसका कि प्राइम फैक्टराइजेशन में 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स आएगा, मतलब एक प्राइम नंबर एक ही बार आएगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 3.5 समाप्त हो जाता है स्टूडेंट्स। अगर कुछ डाउट रह जाता है तो वीडियो को फिर से घुमा करके देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहता है वीडियो का। तो दोबारा तिबारा आप घुमा फिरा करके वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब HCF जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर यह वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठाकर कुछ सीख सकें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। धन्यवाद।